नमस्कार दोस्तों, एडवर्टाइज मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप एसबीआई में अपनी एक फिक्स डिपॉजिट करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम एसबीआई की दो स्पेशल फिक्स डिपॉजिट्स एसबीआई अमृत कलश और एसबीआई अमृत वृष्टि, इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। अभी के लिए यही दो फिक्स डिपॉजिट्स हैं जो एसबीआई में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करती हैं। वीडियो के अंत तक आपके पास एक क्लियर आइडिया होगा कि आपको किस फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर अभी के लिए आप कोई फिक्स डिपॉजिट बनवाने जा रहे हैं। तो देर ना करते हुए डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि ये दोनों फिक्स डिपॉजिट्स जो हैं इनमें आप अभी के लिए 31 मार्च 2025 तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है एसबीआई के द्वारा, उसके आधार पर इस डेट के बाद आप इन दोनों फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि पास्ट ट्रेंड्स को अगर आप देखें तो हर बार इस फिक्स डिपॉजिट के टाइम पीरियड को बढ़ा दिया जाता है। पहले ये 31 मार्च 2023 के लिए वैलिड थी, उस समय सिर्फ अमृत कलश स्कीम चलती थी। उसके बाद अमृत वृष्टि स्कीम भी आ गई। हर बार 3-4 महीने इस फिक्स डिपॉजिट की वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाता है। ये आगे देखना होगा कि 31 मार्च 2025 के बाद भी इसकी वैलिडिटी को बढ़ाया जाता है या नहीं बढ़ाया जाता, लेकिन अभी के लिए यही डेट आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद यह जानना जरूरी है कि यहां पर इन स्कीम्स के अंडर आपकी फिक्स डिपॉजिट कितने समय के लिए बनाई जाती है। पहली बात, अमृत कलश फिक्स डिपॉजिट जो है यहां पर आपकी एक 400 दिनों की फिक्स डिपॉजिट करवाई जाती है। अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट के अंडर बनाई जाती है आपकी एक 444 दिनों की फिक्स डिपॉजिट। तो 400 और 444 दिनों की स्पेशल फिक्स डिपॉजिट इसको कहा जाता है। फिक्स डिपॉजिट को बनाने का मेन रीजन होता है इससे इंटरेस्ट अर्न करना। तो आइए जानते हैं इन दोनों पर आप क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। एसबीआई अमृत कलश फिक्स डिपॉजिट जो है, जो कि एक 400 दिनों की फिक्स डिपॉजिट थी, वहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है 7.1%। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको आधा प्रतिशत एक्स्ट्रा यानी कि 7.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। सुपर सीनियर सिटीजन अगर कोई है, यानी कि वो लोग जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है, उनको 10 पैसे और एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। उनको यहां पर ऑफर किया जाता है 7.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके विपरीत हमारी जो 444 दिनों वाली फिक्स डिपॉजिट है एसबीआई अमृत वृष्टि, वहां पर आपको 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। सीनियर सिटीजन को यहां मिलता है 7.75% और सुपर सीनियर सिटीजन को मिलता है 7.85%। तो यहां से आपको एक क्लियर आइडिया हो चुका होगा कि अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट स्कीम जो है, यहां पर आपकी फिक्स डिपॉजिट जरूर 444 दिनों की बनाई जाती है, यानी कि 44 दिन एक्स्ट्रा बनाई जाती है अमृत कलश से। लेकिन यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अमृत कलश से भी अच्छा ऑफर किया जाता है। अमृत कलश में जहां पर 7.10% ऑफर किया जाता है, यहां पर ऑफर किया जाता है 7.25%। तो 15 पैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है अगर आप अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट को ऑप्ट करते हैं। अब ये फिक्स डिपॉजिट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप एक साल के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें, एक साल का देखें तो 6.50% यहां पर ऑफर किया जाता है, और एक साल से थोड़ा ऊपर चले जाएं तो बेसिकली ये दोनों फिक्स डिपॉजिट इस रेंज में आती है, एक साल से 2 साल के बीच में। तो यहां पर अगर आप नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट करवाते तो आपको मिलता 6.80% रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहीं अगर आप 365 दिनों से सिर्फ एक महीना एक्स्ट्रा कर लेंगे तो आपको मिलेगा 7.15% अमृत कलश के अंडर, और 44 दिन और ऐड कर देंगे तो 7.25%। तो बेसिकली आप थोड़े से दिन इंक्रीज करके आप अपनी फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट को काफी इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक साल से 2 साल के बीच का कोई भी टेन्योर चूज करेंगे तो आपको 6.80% ऑफर किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप कितनी अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट यहां पर करवा सकते हैं। तो मिनिमम आप 1000 रुपए की एफडी करवा सकते हैं और मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक इसमें फिक्स डिपॉजिट करवाई जा सकती है। एलिजिबल डिपॉजिट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी फिक्स डिपॉजिट आप करवा सकते हैं। तो बेसिकली 3 करोड़ तक की फिक्स डिपॉजिट आप यहां पर करवा सकते हैं। आप नई फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं तब भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर पुरानी कोई आपकी फिक्स डिपॉजिट है उसका रिन्यूअल होने वाला है तो वो भी आप इस फिक्स डिपॉजिट के अंडर ला सकते हैं। यहां पर आपके पास ऑप्शन रहता है, आप टर्म डिपॉजिट भी खुलवा सकते हैं और स्पेशल टर्म डिपॉजिट भी खुलवा सकते हैं। टर्म डिपॉजिट और स्पेशल टर्म डिपॉजिट में डिफरेंस क्या है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आइए इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। टर्म डिपॉजिट में आपको पूरी तरीके से ये छूट दी जाती है कि आप अपनी फिक्स डिपॉजिट पर अर्न होने वाला जो इंटरेस्ट है उसको आप चाहें तो मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, या फिर हाफ ईयरली भी ले सकते हैं। तो बेसिकली टर्म
डिपॉजिट जब आप करवाते हैं तो आपके पास पूरी फ्रीडम रहती है कि आप अपने फिक्स डिपॉजिट का ब्याज कब लेना चाह रहे हैं। वहीं स्पेशल टर्म डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो स्पेशल टर्म डिपॉजिट पर आपकी फिक्स डिपॉजिट पर अर्न होने वाला ब्याज आपको सीधा फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी पर ही मिलता है। हालांकि दोनों ही फिक्स डिपॉजिट होती हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में होता है। इसके साथ साथ जो भी इंटरेस्ट आपको पे किया जाएगा वो एप्लीकेबल टीडीएस काटने के बाद ही आपको पे किया जाएगा। और यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि फिक्स डिपॉजिट पर आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्सेबल होता है। बेसिकली कोई व्यक्ति अगर 0% टैक्स स्लैब में आता है, किसी की इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। इसके विपरीत कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि 30% वाली टैक्स स्लैब में आता है तो फिक्स डिपॉजिट पर उसको 30% टैक्स देना पड़ सकता है। अब यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि आपका टीडीएस कब कटता है। अभी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 चल रहा है 31 मार्च 2025 तक। तो इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर 40,000 रुपए से ज्यादा आपकी इंटरेस्ट इनकम हो जाती है तो उस केस में बैंक 10% टीडीएस काटना शुरू कर देता है। आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसका 10% बैंक काटेगा और काटकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। हालांकि बाद में जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो ये वाला जो 10% टीडीएस है, टैक्स है, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी दूसरी टैक्स लायबिलिटीज से। और आपकी इनकम अगर टैक्सेबल नहीं है फिर भी टीडीएस कट गया है तो उस केस में आप जब आईटीआर फाइल करेंगे तो उस समय आप इसका रिफंड भी ले सकते हैं। इसके विपरीत अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड फीडर नहीं है तो उस केस में ये टीडीएस जो है ये 20% काटा जाता है। ये नॉर्मल पर्सन की बात हो गई। सीनियर सिटीजन की बात करें तो ये 40,000 वाली लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए रहती है 50,000 रुपए। टीडीएस के केस में आपके सामने ये एक छूट रहती है कि अगर आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो उस केस में आप जो है फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जो है सबमिट कर सकते हैं। ये जो फॉर्म 15G होता है ये नॉर्मल सिटीजन के लिए जिसकी एज 60 साल से कम हो। 15H जो होता है सीनियर सिटीजन के लिए जिसकी एज 60 साल से ज्यादा होती है। तो आप फॉर्म 15G और H जब बैंक में सबमिट कर लेंगे उसके बाद बैंक जो है आपका टीडीएस काटना बंद कर देगा। तो बेसिकली ये जो फॉर्म 15G और 15H होते हैं ये एक डिक्लेरेशन होती है बैंक को, जिसमें आप बैंक को ये बताते हैं कि मेरी टोटल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वो लिमिट है जिससे नीचे अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए से अगर आपकी कम है टोटल इनकम तो आप इस फॉर्म 15G और 15H को सबमिट कर सकते हैं। और फिक्स डिपॉजिट पर अगर आपका टीडीएस कोई कटने वाला है तो उसको आप रोक सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर कोई फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से आपको समय से पहले इस फिक्स डिपॉजिट को तोड़वाना पड़े तो यहां पर इन दोनों फिक्स डिपॉजिट्स में अमृत वृष्टि और अमृत कलश में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप प्री मेच्योर विड्रॉल ले सकते हैं, समय से पहले इस एफडी को तोड़वा सकते हैं। लेकिन जब आप इस एफडी को तोड़वाने जाएंगे तो उस समय आपको कुछ पेनल्टी देनी होती है। अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट की टोटल वैल्यू 5 लाख रुपए तक की है, 5 लाख रुपए से कम है तो उस केस में ये पेनल्टी रहती है 0.5%। ये 0.5% पेनल्टी आपके इंटरेस्ट रेट पर लगाई जाती है। नॉर्मल केस में आप मान लीजिए कि आपने जितने समय के लिए इस फिक्स डिपॉजिट को रखा है उतने समय के लिए जो भी आपको ब्याज देना था बैंक ने उस पर अब 0.5% कम ब्याज बैंक आपको ऑफर करने वाला है। तो बेसिकली ये पेनल्टी आपके इंटरेस्ट रेट पर लगती है। वहीं अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट की वैल्यू जो है वो 5 लाख से ज्यादा है और 3 करोड़ से कम है तो उस केस में ये पेनल्टी आपकी रहती है 1%। अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहां पर हमें बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो उस केस में आप पूरी एफडी को तुड़वाकर उस पर पेनल्टी पे करने से बच सकते हैं। आप इस लोन फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं अपनी शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड को पूरा करने के लिए। आपकी फिक्स डिपॉजिट की जो भी वैल्यू है उसका 90% तक आपको लोन के रूप में दे दिया जाता है। और इस पर इंटरेस्ट रेट आपको क्या लगाया जाता है, मान लीजिए आपने एक फिक्स डिपॉजिट 7.10% पर बनवाई है और इस पर 1% एक्स्ट्रा आपको देना होगा, यानी कि 8.10% पर आपको यहां पर लोन ऑफर कर दिया जाएगा। बेसिकली ये रेकमेंडेड आपके लिए रहता है कि आप इस लोन को उसी समय लें अगर आपको टेम्परेरी कोई 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए पैसे की आवश्यकता है तो उस केस में आप इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आप जो भी लोन लेने वाले हैं इसके बारे में खास बात यह है कि यहां पर जब आप लोन करवाएंगे तो आपको किसी भी तरीके का फाइल चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। प्लस मान लीजिए आपने 15 दिन तक पैसा उठाया तो आपको जो ब्याज पे करना है वो भी उन्हीं दिनों का करना पड़ेगा, उन्हीं 15 दिनों का जितने समय तक आपने इस पैसे को उठाया है और उतने ही पैसे का ब्याज आपको देना है जितना पैसा आपने उठाया है। प्लस मान लीजिए आप इस लोन को बंद करवाने पहुंच जाते हैं 15 दिनों के बाद तो उस केस में आपका जो प्री मैच्योर क्लोजर जो है उस पर भी आपको किसी तरीके की कोई पेनल्टी नहीं देनी होती है। तो बेसिकली कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट आपको अप्लाई किया जाता है इस लोन पर और
आप अपनी शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड को पूरा कर सकते हैं। अब इस फिक्स डिपॉजिट को आप किस तरीके से करवा सकते हैं, आपके पास यहाँ पर पूरी तरीके से फ्रीडम रहती है। आप ब्रांच में जाकर भी इस फिक्स डिपॉजिट को खुलवा सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप इस फिक्स डिपॉजिट को खुलवा सकते हैं। प्लस आप एसबीआई की योनो ऐप का यूज कर सकते हैं। इन तीनों चैनल्स के माध्यम से आप इस फिक्स डिपॉजिट को घर बैठे ही खुलवा सकते हैं, अगर आप इस ब्रांच चैनल को छोड़ दें। और अगर आपने ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग या योनो से इस फिक्स डिपॉजिट को खुलवाया है तो जरूरत पड़ने पर आप ऑनलाइन ही इस पर लोन भी ले सकते हैं। प्लस ऑनलाइन अगर आप इसको क्लोज भी करना चाहते हैं तो वो भी आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से और योनो के माध्यम से घर बैठे ही इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इस पर भी हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बेस्ट फिक्स डिपॉजिट चूज करने में मदद मिलेगी। अगर आप एसबीआई में एक फिक्स डिपॉजिट करवाने के बारे में सोच रहे हैं, आप तक बिल्कुल सही और सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए हमारी टीम को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यही हमारे लिए रियल मोटिवेशन है। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। एडुटाइम मनी इंडिया साइनिंग ऑफ।